आज हम दौलत और मालियाती फैसलों का एक ऐसा जायजा लेने जा रहे हैं जो शायद आपकी रिवायती सोच को बिल्कुल बदल कर रख दे। सुभान अतारी की जिस बसीरत अफरोज गुफ्तगू को हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में दौलत, कैरियर और जिंदगी की सारी भागदौड़ का मकसद आखिर है क्या। हम अमूमन यही समझते हैं ना कि दौलत का मतलब बस पैसे कमाने के तरीके हैं, लेकिन सच तो यह है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं कि हमारी जिंदगी के सबसे अहम मालियाती फैसले कौन से हैं। बज़ाहिर कितना सादा सा सवाल है, ज़हन फ़ौरन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट या बैंक अकाउंट्स की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन हकीकत सामने आती है, वो ये कि सबसे अहम मालियाती फैसलों का बराह रास्त पैसों के साथ कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। बिल्कुल ₹0, कोई पैसा शामिल नहीं है। तो फिर वो फैसले हैं कौन से? आइए देखते हैं। और यहीं से हम अपने पहले हिस्से की तरफ आते हैं, यानी दौलत के कुछ पोशीदा उसूल। देखें, ये वो 3 ज़बरदस्त उसूल हैं जो पसे पर्दा हमारी दौलत की हिफाजत भी करते हैं और उसे बढ़ाते भी हैं। पहला, लाइफ पार्टनर यानी शरीके हयात का इंतखाब। दूसरा ये कि हम अपना फारिग वक्त कैसे और किन लोगों के साथ गुजारते हैं। और तीसरा, हम अपने जिस्म और सेहत की कितनी देखभाल करते हैं। जिस सोर्स का हम जायजा ले रहे हैं, उसके मुताबिक अगर इंसान सिर्फ इन 3 चीज़ों को ठीक कर ले तो दौलत का बहाव खुद ब खुद शुरू हो जाता है। ये वो बुनियादी सतून हैं जो आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मजबूत रखते हैं। अब जरा इस 1 अरब के बड़े से हिस्से को देखें। असल में ये 1 अरब दर हकीकत एक अलामत है इस बेपनाह दौलत की जो पहले ही बैंकों में पड़ी है। पैसा तो हर तरफ मौजूद है, दुनिया में वसाइल की वाकई कोई कमी नहीं है। असल गेम यह है कि इस पैसे को हलाल और दुरुस्त तरीक़ों से अपनी तरफ कैसे लाया जाए, और इसके लिए बिल्कुल दुरुस्त माइंडसेट दरकार होता है। इसी माइंडसेट से जुड़ा हमारा दूसरा हिस्सा है कि आखिर इन बुरी आदतों की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है। ज़रा सोचिए, एक तरफ तो वो जहरीली आदतें और बुरे दोस्त हैं जो इंसान के जहन और जिस्म को बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, उन्हें हम सच में दौलत ज़ाया करने वाले कह सकते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं दौलत के मुहाफिज, जैसे एक अच्छी शरीके हयात जो न सिर्फ आपको ट्रैक पर रखती है बल्कि गैर ज़रूरी खर्चे कम करने और बचत की तरगीब भी देती है। ये चीज़ वाज़े करती है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल और रिश्ते हमारी माली कामयाबी में कितना बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो कि हमारे करियर और हकीकी मकसद की तलाश के बारे में है। होता क्या है कि जब कैरियर चुनने की बारी आती है तो दिमाग में कई सवाल घूमते हैं। इस बात को समझने के लिए एक इंजीनियर बनने के ख्वाहिशमंद तालिब इल्म की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी गई है, जिसे हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला सवाल, क्या करना है? जवाब, इंजीनियर बनना है। दूसरा सवाल, भाई क्यों करना है? ताकि अच्छी नौकरी मिले। तीसरा, किस नतीजे के लिए? ताकि पैसे कमाए जा सकें। अब ज़्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, लेकिन चौथा और सबसे कमाल का सवाल यह है कि किसकी खिदमत करनी है। जब इंसान इस आखिरी सवाल पर गौर करता है ना, तो उसका मकसद सिर्फ एक सैलरी स्लिप तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो इंसानियत की भलाई के एक बहुत बड़े मकसद से जुड़ जाता है। और यहाँ हम एक बहुत ही आम सी गलती का शिकार होते हैं। हम देखते हैं कि फिनेंस के माहिरीन बस नंबरों और खातों में गुम हैं और आईटी वाले महज कीबोर्ड और स्क्रीन्स में उलझे हुए हैं। इस सारी टेक्निकल भागदौड़ में एक चीज़ जो हम मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं, वो है इंसानी पहलू। भाई आखिरकार जो भी बनाया जा रहा है या जो भी हिसाब लगाया जा रहा है, वो है तो इंसानों के लिए ही ना। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एक मैकेनिक की मिसाल लेते हैं। अगर एक मैकेनिक सिर्फ ये सोचे कि वो गाड़ियां ठीक कर रहा है, तो ये तो बस एक रोजमर्रा की ड्यूटी है। लेकिन जरा सोचें, अगर वो अपना जाविया बदले और ये महसूस करे कि वो लोगों को उनकी मंजिल तक बेहिफाजत पहुंचने में आसानी फराहम कर रहा है, तो ये कितना गहरा और बड़ा मकसद बन जाता है। ये वो पर्पस है, वो जज्बा है जो इंसान को सुबह अलार्म बजने से पहले ही बिस्तर से उठा देता है, क्योंकि अब उस काम में एक अजीम जिम्मेदारी का एहसास शामिल हो चुका है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम चौथे हिस्से पर आते हैं कि फिर हकीकी कारोबार की तारीफ क्या हुई। तो आइए बिजनेस की एक बहुत ही टू द पॉइंट तारीफ देखते हैं। दुनिया में किसी भी जायज़ कारोबार की बुनियाद असल में ये है कि इसके ज़रिए इंसानों को, मुआशरे को कोई सहूलत या आसानी दी जाए, और जाहिर है साथ ही उसमें एक जायज़ मुनाफा यानी प्रॉफिट मार्जिन भी रखा जाए। बस यही वो सादा मगर कमाल की चीज़ है जो इसे अमली दुनिया में एक प्रॉपर और पायदार बिजनेस बनाती है। लेकिन यहाँ एक बारीक सा फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मुनाफे के साथ दी गई सहूलत कारोबार है। अगर कोई सहूलत मुनाफे के बगैर सिर्फ रज़ाकाराना तौर पर दी जा रही है, तो वो ज़कात, सदका या खैरात तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कारोबारी दुनिया की ज़ुबान में वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। एक अच्छे कारोबार में खिदमत और प्रॉफिट दोनों का बैलेंस होना लाजमी है। और आखिर में हम चलते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, ज़हन की अलमारी।
یہ تشبیہ مجھے ذاتی طور پر بہت ہی زبردست لگی کہ ان اسباق کو اپنے ذہن کی الماری میں سجا لیں، جب وقت آئے گا تو یہ خود سامنے آ جائیں گے۔ اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آج آپ کو ان باتوں کا کوئی فوری فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس نالج کو ضائع نہ ہونے دیں، اسے اپنے دماغ کی الماری میں سیو کر لیں۔ جب لائف کے کسی موڑ پر حالات اس کا تقاضا کریں گے تو یہ شعور اور رہنمائی خود بخود آپ کے فیصلوں کا حصہ بن جائے گی۔ تو ان ساری باتوں کے بعد آج کا فائنل اور سب سے اہم سوال یہ بچتا ہے کہ آج ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم روزمرہ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے یا ٹیکنیکل کیوں نہ لگیں، ان کا دوسرے انسانوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں روز خود سے پوچھنا چاہیے۔ یقین مانیں، یہ ایک چھوٹی سی سوچ ہماری ڈیلی روٹین کو ایک نیا، زیادہ روشن اور بامقصد رخ دے سکتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی حقیقی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔